यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्नमाला 6.1। प्रश्नमाला 6.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या है? 2 sin 45 cos 45 का मान हमें निकालना है। 2 sin 45 cos 45 का, तो 2 इंटू साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। और cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2। √2 को √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, यानी 2 डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? cos 45 cos 60 cos 45 cos 60 माइनस साइन 45 साइन 60। तो यहाँ पर हम देखें क्या करते हैं। यहाँ पर जैसे cos 45 का मान क्या होता है? cos 45 का मान होता है 1/√2। और cos 60 का मान क्या होता है? 1/2 माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? जैसे नीचे 2√2 है तो 2√2 कॉमन ले लेंगे, 2√2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 1 माइनस के 2√2 से 2√2 कैंसिल आउट, यानी कि 1 माइनस के √3। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो 2 है यहाँ पर नीचे की साइड, इसको हम √2 लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे हम √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर नीचे हम √2 और √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर की साइड हो जाएगा √2 1 माइनस √3 डिवाइड बाई नीचे की साइड 2 तो पहले से ही है, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ये हमारा आंसर आ जाएगा √2 1 माइनस √3 डिवाइड बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60। तो यहाँ पर साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 कॉस 45 का वैल्यू क्या होती है? 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 टेन 60 का मान क्या होता है? टेन 60 का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1/4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये 2/2 यानी 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 3 इंटू 3 9। तो 9 और 1 10 10 और प्लस 1.4 क्या हो जाएगा? 10 सही 1/4 आंसर। तो 10 सही 1/4 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखें, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 3 साइन थीटा 3 साइन 60 प्लस 3 साइन 60 माइनस 4 साइन स्क्वायर 60। तो 3 साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2 माइनस के 4 साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 √3 डिवाइड बाई 2 माइनस इधर हो जाएगा ये 4 टाइम, और ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 डिवाइड बाई 4। तो ये हो जाएगा 3 √3 डिवाइड बाई 2 माइनस के 3 सिर्फ। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है पावर 3 है, ये पावर 3 है, तो ये पावर 3 होगी। तो इसका मतलब √3/2 यहाँ पर और आएगा, 3 √3/2 और आ जाएगा यहाँ पर। एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर √3/2। तो ये एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 0 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखें, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30।
इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 5 इंटू कॉस 60 का मान क्या होता है? कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, प्लस 4 टाइम सेक 60 का मान क्या होता है? सेक 60 का मान होता है 2/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस के tan 45 का मान क्या होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाई साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। फिर इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू? 5/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस ये आ जाएगा 16/3, 16/3 माइनस 1/1/4 प्लस 3/4, तो नीचे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 1 4, 4 1 हो जाएगा, तो 1 का भाग देते हैं, कोई संख्या में तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं ऊपर वाली संख्या को। ऊपर वाली संख्या में हम एलसीएम ले लेते हैं 12, तो 4 तिया 12, तो 15 प्लस 3 चौको 12 और 16 चौको 64 और माइनस 12, तो इससे ये वैल्यू आ जाएगी 67/12 आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 4 कॉट स्क्वायर 45, 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 90, कॉस स्क्वायर 90, इसको हमें सॉल्व करना है। तो 4 कॉट 45 का मान क्या होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस सेक 60 का मान क्या होता है? 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 90 का मान होता है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 3/4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, 7वां नंबर का क्वेश्चन है, 4 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर 30 प्लस 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 45। तो यहाँ पर हम देखें 4 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइड बाई साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस 45 का मान क्या होता है? 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें, ये 4 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 ही आता है, प्लस यहाँ पर 4 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर माइनस के 1/2 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 24 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगी? 29/6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे 8वां नंबर का क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 60 प्लस 4 टाइम साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिवाइड बाई 3 सेक स्क्वायर 60, 3 सेक स्क्वायर 30 है, 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 प्लस माइनस माइनस है यहाँ पर कॉट स्क्वायर 30। तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे, जैसे कि tan 60 का मान क्या होता है? √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 टाइम साइन 45 का मान रख देंगे, साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2 का स्क्वायर, प्लस साइन 90 का मान रख देंगे, साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, डिवाइड बाई 3 टाइम्स सेक 30 का मान रख देंगे, सेक 30 का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर, प्लस कोसेक 60 का मान रख देंगे, कोसेक 60 का मान होता है 2 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर,
माइनस कॉट 30 का मान रख देंगे, कॉट 30 का मान होता है √3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी, ऊपर वाला हो जाएगा 3 प्लस ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 1 बचेगा प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ पर 4 से नहीं होगा, यहाँ पर 2 बचेगा क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। तो 2 से 4 को काटेंगे 2 बचेगा। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई नीचे क्या बचेगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 और -3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 6 डिवाइड बाई नीचे की साइड क्या आ जाएगा 1 प्लस 4/3 यानी 3 ऊपर चला जाएगा यानी 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 7। तो क्या आ गया आंसर 18 डिवाइड बाई 7 आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है sin 30 माइनस sin 90 sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 2 cos 0 डिवाइड बाई tan 30 और tan 60 tan 30 एंड tan 60। तो sin 30 का वैल्यू होती है 1/2 माइनस sin 90 की वैल्यू होती है 1 प्लस cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है तो प्लस 2 हो जाएगा डिवाइड बाई tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 tan 60 की मान होती है √3 तो √3 से √3 कट जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें ये बचेगा यानी -1 बचेगा, यहाँ पर 2 में से बच जाएगा प्लस का 1 बचेगा यानी 1/2 प्लस 1 तो 1 से ही 1/2 आंसर आ जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि 3/2 आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करें इसको हम लिख सकते हैं 3/2 आंसर। नेक्स्ट देखें 10 नंबर का क्वेश्चन है 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 तो 1/√3 आ जाएगा डिवाइड बाई 1 माइनस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 तो 1/√3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई √3 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/3 यानी 2/3 आ जाएगा। तो 2/√3 और नीचे आ रहा है 2/3 क्योंकि 3 में से बन जाएगा तो 3 एलसीएम ले लेते हैं तो 3 माइनस 1 यानी 2/3 आएगा यानी 2/√3 और नीचे आ रहा है 2/3 तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 3/√3 आंसर आ जाएगा 3 डिवाइड बाई √3 आंसर आ रहा है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको हम 3 को लिख सकते हैं ऊपर वाले को √3 इंटू √3 और नीचे √3 यही है तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा √3 ओनली। नेक्स्ट हम देखें 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर के क्वेश्चन में पार्ट 1 हम देखते हैं। यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है जैसे कि क्या दे रखा है cos x इक्वल टू cos 60 cos 30 प्लस sin 60 और sin 30। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको हम सॉल्व करें। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो ये यहाँ पर हो जाएगा √3/4 प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा ये √3/4 4 को हम कॉमन ले लें तो ये cos x की वैल्यू हो जाएगी 2 √3/4। तो यहाँ पर हम क्या करें 2 से इसको काट देते हैं 2 यानी √3/4 3/2 तो √3/2 cos के कौन से एंगल की वैल्यू होती है तो ये होती है cos 30 की वैल्यू यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में पार्ट सेकंड जैसे sin 2x दे रखा है sin 2x इक्वल टू sin 60
cos 30 माइनस cos 60 माइनस sin 30। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या होगा, sin 60 का मान पता है √3/2, cos 60 का मान पता है, cos 30 का मान पता है √3/2 माइनस के cos 60 का मान पता है 1/2 और sin 30 का मान पता है। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है। sin 30 का मान पता है 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 3/4 माइनस के ये 1/4, यानी क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर 2/4। 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ पर हम देखें साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो 30 की होती है। साइन 30 = 1/2, यानी कि 2x = 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, √3 tan 2x = sin 30 + sin 45 cos 45 sin 30 + sin 45 cos 45 + 2 sin 60 2 sin 90, ये वैल्यू दी गई है। अब क्या करते हैं, हम इसको रख देते हैं, जैसे कि इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 2 टाइम्स sin 90 की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगी 1/2 प्लस ये भी हो जाएगी यहाँ पर 1/2 प्लस 2। तो फाइनल क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 एलसीएम ले लें तो 1 + 1 + 4 यानी 6/2 = 3। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि tan 2x की वैल्यू क्या आ रही है, tan 2x की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 3/√3। तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 डिवाइड बाई √3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी tan 2x की वैल्यू आ रही है √3। tan 2x की वैल्यू आ रही है यहाँ पर √3। अब tan में कौन से एंगल की वैल्यू है जो √3 होती है यहाँ पर, वो हम देखते हैं। तो tan में 60 की वैल्यू √3 होती है, तो इसका मतलब 2x की वैल्यू 60 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट देखें, जैसे क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, जैसे कि cos 30 प्लस sin 60 डिवाइड बाई 1 प्लस cos 60 sin 60, cos 60 एंड sin 30। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है √3/2। तो √3/2 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे cos 30 की वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 डिवाइड बाई 1 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसको हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2√3 डिवाइड बाई 2 और नीचे आ जाएगी वैल्यू 6 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 और 2 4 और 2 यहाँ पर, यानी 4 डिवाइड बाई 2, यानी 2 वैल्यू आ जाएगी नीचे। 2 वैल्यू नीचे आ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी 2√3 डिवाइड बाई 4 और इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी √3/2 आ जाएगी। और √3/2 यहाँ पर दे रखा है, तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया है। LHS RHS सिद्ध हो गया है, LHS = RHS, और यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये 30 नंबर क्वेश्चन है, वैल्यू क्या है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस के sec स्क्वायर 60 माइनस के sin स्क्वायर
30 इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर इनका मान रख देते हैं, जैसे कि 4 कॉट 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के सेक 30 की वैल्यू क्या है, सेक 60 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस के 1/4। तो 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी माइनस के 1/4। तो माइनस के 1/4 होगा, तो यहाँ पर हमारा माइनस का होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, या फिर हमारे पास में ये प्लस का होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट देखें 14 क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 प्लस 3 cos 60 एंड tan 45, 3 cos 60 एंड tan 45 इक्वल टू क्या होना चाहिए 2 sec स्क्वायर 45 माइनस के cosec स्क्वायर 90। तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग लेकर हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यानी कि LHS लेते हैं। LHS में क्या है 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, √3/2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स cos 60 का मान होता है 1/2 और tan 45 का मान होता है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3/2, तो ये 2 कट जाएगा, यानी 3/2 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा 6/2, 6/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो LHS आ गया 3। अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS क्या है, ये पोर्शन है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है 2 sec 45 का मान क्या होता है, sec 45 का मान होता है √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस cosec 90 का मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस के 1, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। तो LHS RHS बराबर हो गया, तो ये सिद्ध हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे 15 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दे रखा है cosec स्क्वायर 45, cosec स्क्वायर 45 इंटू sec स्क्वायर 30, फिर है sin की पावर 3 90, फिर है cos 60, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 4/3। तो यहाँ पर cosec 45 का मान देखते हैं, cosec 45 का मान क्या होता है √2 का स्क्वायर, sin 30 का मान देखेंगे तो sin 30 का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। sin 90 का मान होता है 1, तो 1 की पावर 3 इंटू cos 60 का मान होता है 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू ये हो जाएगा 4/3 और ये 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 4/3 और 4/3 हमें सिद्ध करना था, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर हमें दिया हुआ है sin 60 प्लस sin 30, sin 60 प्लस sin 30 डिवाइड बाई sin 60 माइनस sin 30, sin 60 माइनस sin 30, ये इक्वल टू सिद्ध करना है हमें tan 60 प्लस tan 45, tan 60 प्लस tan 45 और tan 60 माइनस tan 45। तो यहाँ पर हम सिद्ध करें, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 माइनस साइन 60 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 डिवाइड बाई साइन 60 की मान वैल्यू होती है
√3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 + 1/4, ऊपर वाला सेक्शन √3 + 1/2 और नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा √3 -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में √3 + 1/√3 - 1। ये हमारी LHS हो गया। अब RHS निकालते हैं। RHS की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई tan 60 की वैल्यू √3, tan 45 की वैल्यू 1। तो ये यहाँ पर सिद्ध हो गया √3 + 1 डिवाइड बाई √3 - 1। तो LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट हम देखें 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2 टाइम cos स्क्वायर 45 + tan स्क्वायर 60। cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस के 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30। sin स्क्वायर 45 माइनस tan 30 इक्वल टू 6 हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर वैल्यू को रखते जाते हैं, जैसे कि 2, यहाँ पर cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan 60 का मान होता है √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 6 sin 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर माइनस tan 30 का मान होता है, तो यहाँ पर ये तो tan स्क्वायर 30 है, तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 1/2 होगा प्लस ये यहाँ पर 3 हो जाएगा माइनस के 6, यहाँ पर भी ये देखें 1/2 होगा और ये माइनस के 1/3 होगा। तो जैसे ही यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 × 7/2 यानी 2 × 7/2 होगा यहाँ पर माइनस के 6 और यहाँ पर क्या होगा 1/6, 6 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो 3 - 1 3 - 2 यानी 1/6, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2 से 2 गया तो 7 माइनस के यहाँ से 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 6 और 6 ही हमें लाना था। तो ये LHS इक्वल टू RHS हो गया है। नेक्स्ट हम देखें 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45, cosec स्क्वायर 45। फिर इधर आगे दिया हुआ है 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45 इक्वल टू लाना है हमें 10। तो इक्वल टू 10 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि sec 30 का मान क्या होता है, sec 30 का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर प्लस cosec 45 का मान देखते हैं, cosec 45 का मान क्या होता है √2, तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करें हम, जैसे 2 cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा प्लस sin 90 का मान 1 और प्लस tan 45 का मान 1, तो ये यहाँ हो जाएगा 4/3 प्लस के 2 और आगे यहाँ पर हो जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 1 + 1 + 1 यानी 3 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10/3 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 10 आंसर आ जाएगा। तो 10 के बराबर ही हमें सिद्ध करना था, तो ये यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा।
नेक्स्ट देखें हम 19 नंबर क्वेश्चन। जैसे ये 19 क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30, 1 माइनस साइन 45 साइन 30, और इधर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 45 कॉस 60, 1 प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60 इक्वल टू 7/4 हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम देखें 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2, तो 1/√2 आ जाएगा, प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर इधर हम देखें 1 प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, तो 1/√2 आ जाएगा, प्लस कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम देखें 1 प्लस 3 1/2 यानी 3/2 माइनस 1/√2, और इधर हम सॉल्व करें तो जैसे कि ये 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस के 1/√2। तो यहाँ पर हम इसको मान लें a, इसको मान लें b, तो a माइनस बी हो जाएगा। इसको मान लें a, इसको मान लें b, तो a प्लस बी हो जाएगा। a माइनस बी a प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4 माइनस b का स्क्वायर यानी 1/√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 एलसीएम ले लेंगे, तो 9 माइनस के 2 यानी कि 7/4, और 7/4 ही हमें सिद्ध करना था यहाँ पर। तो ये एल एच एस है वो आर एच एस के इक्वलेंट हो जाएगा, तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया रखा है, कॉस स्क्वायर 0 माइनस के 2 कॉट स्क्वायर 30 प्लस के 3 कोसेक स्क्वायर 90, कोसेक स्क्वायर 90 इक्वल टू हमें सिद्ध करना है 2 टाइम्स सेक स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 60, सेक स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 60, इसके बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम देखें जैसे cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 आ जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस के 2 टाइम्स cot 30 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स कोसेक 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के 6 प्लस के 3, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 2 आएगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे आरएचएस वाले टर्म को, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर 45, सेक 45 का मान होता है √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस टेन 60 का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2, तो माइनस का 2 बराबर हो गया, तो ये हमारा सिद्ध हो गया है। नेक्स्ट हम देखें 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू फिक्स रखी है, x की वैल्यू क्या है 30। तो यहाँ पर हम देखें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन की पावर 3x, तो ये फार्मूला भी है, तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या देखें साइन 3x की वैल्यू क्या होती है 30, x की वैल्यू 30 है, तो इसका मतलब LHS हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये तो 1 हो गई है। अब हम RHS की बात करते हैं, यानी 3 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 का पावर 3 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4 इंटू 1/2 की पावर 3 का क्या आंसर आ जाएगा 1/8, यानी 3/2 माइनस 1/2, क्योंकि 4 से 8 2 बार कटेगा,
तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 यानी 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1। तो 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट हम देखें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, tan 2x इक्वल टू 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम देखें कि x की वैल्यू दे रखी है 30, इसका मतलब tan 60 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर tan 60 की वैल्यू होगी √3, तो ये वैल्यू आएगी √3। अब इधर की बात करें हम, तो इधर क्या होगा, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा 2/√3 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 2/3, यानी ऊपर आ रहा है 2/√3 और नीचे आ रहा है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2 पर चला जाएगा, यानी ये वैल्यू ऐसे हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 3 डिवाइड बाई √3। तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइड बाई √3 है, तो 3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा √3, और √3 बराबर आ गया है। तो ये हमारा LHS है वो RHS के इक्विवेलेंट आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखें, जैसे x की वैल्यू वही 30 है, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, sin x की वैल्यू दे रखी है, sin x इक्वल टू 1 माइनस के cos 2x डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू 30 दे रखी है, तो इसका मतलब sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसको हमें 1/2 लाना है। तो इसको हम सॉल्व करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा √1 माइनस cos 60 की वैल्यू क्या होगी, तो 1 माइनस cos 60 की वैल्यू बात करें यहाँ पर, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और डिवाइड बाई 2 है, तो ये हो जाएगी √1/2 डिवाइड बाई 2 यानी 1/4 हो जाएगी यहाँ पर। 1/4 डिवाइड बाई 2 यानी 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगी। 1/4 से √ से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है इसका, cos 3x इक्वल टू 4 cos की पावर 3x माइनस के 3 cos x। तो x की वैल्यू वही 30 है, इसका मतलब cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो हमें ये 0 लाना है। तो 4 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 की पावर 3 माइनस की 3, और ये cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 4, 3 √3 हो जाएगा यहाँ पर, 3 √3 डिवाइड बाई 8, तो ये 8 से कटेगा, 4 से 8 कटेगा 2 बार, माइनस के ये हो जाएगा 3 √3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर भी ये 3 √3 डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पर भी 3 √3/2 है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 0 आ जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0, तो ये हमारा सही है, यानी LHS इक्वल टू RHS हो गया। अब देखें हम 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि a की वैल्यू दे रखी है 60, b की वैल्यू दे रखी है 30, और हमें सिद्ध करना है cot a माइनस b इक्वल टू cot a cot b प्लस 1 डिवाइड बाई cot b माइनस cot a, cot b माइनस cot a। तो यहाँ पर हम देखें कि cot a माइनस b यानी cot 30 की वैल्यू क्या होती है, cot 30 की वैल्यू होती है
√3, तो ये हमें √3 सिद्ध करना है LHS। RHS को √3 सिद्ध करना है, तो इसका मतलब हम देखें cot A यानी cot 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। cot B, cot 30 की वैल्यू क्या होती है, cot 30 की वैल्यू होती है √3, फिर प्लस का 1 है डिवाइड बाई cot B यानी cot 30 की वैल्यू क्या होती है √3 माइनस cot A, cot 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो क्या बचेगा 1 और 1 2 बचेगा ऊपर की साइड, तो ऊपर बचेगा 2 डिवाइड बाई, नीचे हम देखें 3 माइनस 1 डिवाइड बाई, क्योंकि √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा 3, तो 3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 1 और √3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर इधर भी √3 बचेगा, इधर भी √3 है, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली है 6.1 खत्म, एक है ये खत्म होती है।